नमस्कार दोस्तों, ओजस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला। दोस्तों, जहाँ आज समय में जब हम तेज़ी से अगली ज़िंदगी में हर चीज़ को पाने की जल्दी में होते हैं, वहीं महात्मा गांधी के जीवन की सादगी और परिश्रम की महत्ता हम रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती है हमें। बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं हमारे मन में उनकी ज़िंदगी को देखकर कि उनके आंसर्स ढूँढना या फिर बात करना कई बार मुश्किल होता है और कई बार हमें लगता है कि इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कोई हो। इसीलिए आज भी हमारे साथ है बीना जी। चलिए स्वागत करते हैं बीना जी से और पूछते हैं अपने सवाल। बीना जी आपका स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। बीना जी, गांधी जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सबसे पहले जो उनका विचार है परिश्रम का, हम उस पे ही महत्व जो परिश्रम का महत्व है उसी पर हम बात करेंगे भी कि महात्मा गांधी जी के विचार में परिश्रम का क्या महत्व था? देखिए हमारे यहाँ कहावतें हैं कि मनुष्य जितना कमाए उतना ही खाए या जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाए। तो ये गांधी जी का भी मूल मंत्र था, क्योंकि अगर हम जरूरत से ज्यादा खर्चा करेंगे या परिश्रम के बिना मतलब किसी चीज को खर्च करेंगे तो वो एक तरह से वेस्ट हो जाएगा। और परिश्रम का महत्व तो गांधी जी के लिए इतना ज्यादा था कि जब वो एक बार जेल में थे, तो जैसे अक्सर सुना जाता है कि जेल में जो हो रहते हैं वो काम से जी चुराते हैं। और जेल में ही क्या, अगर हम बाहर भी दुनिया में देखें तो हर व्यक्ति काम से जी चुराने की कोशिश करता है। लेकिन गांधी जी थे कि ये अपना सारा काम फटाफट करके बैठ जाते थे। तो जब गवर्नर ने उनसे पूछा कि भाई आपको यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, उन्होंने कहा वैसे तो सब ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ काम की कमी है। तो गवर्नर जी को मतलब बहुत आश्चर्य हुआ कि मतलब कोई कहता है कि काम बहुत ज्यादा है, ये कह रहे हैं कि काम की कमी है। तो गांधी जी का मानना था कि अगर काम नहीं करेंगे तो जीवन में एक तरह से ठहराव आ जाता है। और जो हमारे जब ठहर जाते हैं हम कहीं भी तो हमारी बुद्धि सोचने की क्षमता है या करने की क्षमता है वो एक तरह से रुक जाती है, क्योंकि उनमें जंग लग जाता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि जिस अंग को आप काम में नहीं लोगे वो काम नहीं करेगा। कुछ समय बाद मतलब वो सुप्तावस्था में चला जाता है, मतलब उसके काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो यही गांधी जी भी कहते थे कि मुझे ऐसा लगता है। इसलिए गांधी जी का मानना था कि जो परिश्रम करना है वो सिर्फ एक जीविका का साधन नहीं है कि हम अपने मतलब अपने जो हमारे जीवन है उसको सरवाइव करने के लिए हमें पैसा चाहिए इसीलिए हम इसको कमा रहे हैं, बल्कि हम अपनी आत्मा का विकास कर रहे हैं, अपनी शारीरिक जो मानसिक क्षमता है उनका विकास करें, उनका ही एक तरीका है। काम से क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, मस्तिष्क है, हमारी आत्मा है, मन है, वो सब कुछ एकदम से एक्टिवेट रहता है, क्योंकि हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है उसके लिए। और जब पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, तब हम अपने मन में संतुष्ट भी हमें होते हैं कि हाँ, हमने बहुत अच्छा काम करा है। देखिए, कभी भी आप पूरी ईमानदारी से और मेहनत से काम करें, कितनी खुशी मिलती है। तो इसे अपने जीवन में उतारने के लिए हमको हर कार्य को पूरे कहते हैं ना डेडिकेशन के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में, पूरे समर्पण के साथ में करना चाहिए। और जब कोई परिश्रम करने वाला व्यक्ति उन्हें मिल जाता था, तो उससे वो बहुत खुश होते, महात्मा गांधी जी बड़े खुश होते थे। एक बार क्या हुआ, एक जब महात्मा गांधी जी बीमार थे, तो एक बच्चा आया, वो वैसे गरीब था, लेकिन उसने आके कहा कि बापू मैं अपनी मेहनत की कमाई से ये बेर आपके लिए खरीद कर लेकर आया हूँ। तो गांधी जी बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी जो भेंट थी, उसको बड़े प्रेम से स्वीकार करा और आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा, परिश्रम की कमाई से खरीदी हुई तुम्हारी जो ये भेंट है, इसको मैं बहुत खुशी से शहर से इसका स्वागत करता हूँ और इसको लेता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में जो तुम परिश्रम की कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से इसे खरीद के लेके आए हो, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है। तो इसलिए कह सकते हैं कि वैसे तो परिश्रम करना, काम करना, मेहनत और ईमानदारी हर किसी के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, पर गांधी जी के जीवन में ये इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। और उसी से ही हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए दोस्तों। गांधी जी के जो विचार हैं वो हमेशा हमें इंस्पायर करते हैं हमारी लाइफ के लिए।
बीना जी, आप आए और बताया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही महान विचार हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी कोई विचार है, कोई कमेंट है, तो आप हमें लिख कर भेजिए, और अगर आप बीना जी से जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर आप उनसे जुड़कर बात कर सकते हैं, सीधा मिल सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अपने सवाल और विचार हमसे साझा करना ज़रूरी होता है कई बार, क्योंकि अगर आप विचार साझा नहीं करेंगे, तो हम भी आगे कुछ और अच्छा क्या कर सकते हैं, वो करने में असक्षम रहते हैं। उसको हमें करने के लिए प्रेरित करते हैं आपके सवाल, आपके विचार। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे पिछले एपिसोड में ओजस सोल के यूट्यूब और फेसबुक पर भी जाकर देख सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।